हेलो टू एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अभिमन्यु, आप सभी का विजन एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज अपन चर्चा करने वाले जो सब इंस्पेक्टर में आए हुए परीक्षा का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, खासकर हिंदी सब्जेक्ट में ना, कि कौन कौन टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस प्रकार से आपको पढ़ना है, कौन कौन किताबों पर ध्यान देना है, इन सब पर चर्चा करेंगे ना। तो ये क्या है, जो 2023 में जो पेपर हुआ था, क्या है आपका 2023 में जो सब इंस्पेक्टर मेंस एग्जाम का क्या करेंगे, प्रश्न पत्र का विश्लेषण करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या रहता है, हमको कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछा जा रहा है उस पर ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछला एग्जाम हुआ था 2023 में, है ना, तो उसमें लगभग 63 क्वेश्चन, मतलब क्या है 100 में से 63 क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा था, आपके हिंदी सब्जेक्ट से पूछा जा रहा था ना। तो उसमें हमने क्या है, अगर एनालिसिस किया तो पता चला कि भाई कौन कौन से टॉपिक ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखा जाए तो इसमें नंबरिंग दिया गया है ना, इधर टॉपिक का नाम दिया है, इधर प्रश्नों की संख्या दिया गया है। जैसे पहला है हिंदी साहित्य, है ना, हिंदी साहित्य एवं साहित्यकार, जिसमें इसमें बोला है रचनाकार का नाम दे दिया गया है, उनके ग्रंथों का नाम दे दिया, पुस्तक का नाम दे दिया, प्रकाशन का तिथि दे दिया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो हिंदी साहित्य एवं साहित्यकार से कितना क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा 9 क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना, ये अगर आप सामान्य तरीके से पढ़ोगे तो भैया आप नहीं बना सकते। तो इसके लिए आपको जो लेक्चरल बेस रहता है ना, जैसे मान लीजिए वर्ग 1 का जो तैयारी करते हैं, तो उसमें जितने भी साहित्यकार रहेंगे, जैसे मुंशी प्रेमचंद हो गया, जैसे शंकर प्रसाद हो गया, महादेवी वर्मा हो गया, या द्विवेदी हो गया, छायावादी हो गया, आदिकाल हो गया, रीतिकाल हो गया, है ना, या भक्ति काल, तो उन साहित्यकार को अच्छे से पढ़ना है। तो क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो भैया क्या करना, ये तो हिंदी साहित्यकार दे दिया। अब हो सकता है कई बार क्या होता है, समय को उसके साथ 2026 में पेपर होगा तो क्या कर सकता, ट्रेंड चेंज कर सकता है। तो अभी हिंदी के साहित्यकार में क्या दे सकता है, वो छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं साहित्य को भी पूछ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये पूछने के ज्यादा चांसेस है। तो इससे कितना प्रश्न पूछा है, 9 प्रश्न पूछा है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो मुहावरे, लोकतियां, कहावतें, तो मुहावरा दिया रहता है नहीं, या लोकतियां रहता है, कुछ छत्तीसगढ़ की कहावतें, है ना। तो ऐसे प्रश्न कहाँ कितना पूछा, 7 क्वेश्चन पूछा है सोचिए इससे। ये छोटा सा टॉपिक है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ा जाए तो आपको ऑटोमेटिक क्या समझ आ जाएगा कि भैया कितनी वेटेज है ये। फिर शुद्ध अशुद्ध, बस पूछा जाता है ना कि भाई उसमें वर्तनी क्या गलतियां हैं, सर्वनाम की क्या गलतियां हैं, ग्रामर की क्या मिस्टेक है, वर्णमाला में क्या क्या गलतियां हैं, है ना, या बहुवचन का इस्तेमाल किया गया है कि एक वचन का इस्तेमाल किया गया है, या लिंग में कुछ गलतियां हैं। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछे, 5 क्वेश्चन। देखो, तो ये आपका क्या एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रहता है, क्योंकि एग्जाम में जो आया है उसी टाइम बनाओगे तो आपको समझ आएगा कि भैया इसमें क्या क्या गलतियां हैं। तो ये एकदम केयरफुली रहता है, पर छोटे छोटे वर्ड ना, जैसे आपको ज्योत्सना दे दिएगा, उज्जवल दे देगा, आप में कुछ कुछ मात्रा का क्या रहेगा, अंतर रहेगा। तो यहां से कितना क्वेश्चन पूछा है, 5 क्वेश्चन। फिर है संधि, तो संधि तो भैया जानते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया आपका, 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आजकल केवल संधि के प्रकार नहीं पूछा जा रहा है ना, उसके अंतर्गत भी क्या है, कई बार फार्मूला पूछा जाता है। जैसे प्रथम वर्ण का किस शब्द के साथ जोड़ने पर तृतीय वर्ण में होता है, या तृतीय वर्ग में परिवर्तन होता है, या पंचम वर्ग में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार जो स्वर संधि है, उनके क्या है, सभी 5 प्रकार के बारे में विस्तार से पूछा जाता है कि भैया निम्नलिखित शब्द दीर्घ संधि है, गुण संधि की, यड़ संधि है, आदि है, ऐसे पूछा जाता है। तो संधि भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कितना है, 4 क्वेश्चन। तो हर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट रहता है। उपसर्ग और प्रत्यय तो जानते ही, तो बहुत सरल टॉपिक रहता है, लेकिन फिर भी क्या रहता है, आजकल केवल संस्कृत के उपसर्ग नहीं पूछा जा रहा, हिंदी के नहीं पूछा जा रहा। कई बार क्या होता है, जो फारसी का होता है, अरबी का रहता है, या अंग्रेजी का रहता है, उनको भी पूछ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए सब स्टेशन, तो सब वाला वर्ड एक्चुअल में क्या हो जाएगा, उपसर्ग ही हो जाएगा, स्टेशन तो क्या मूल शब्द है ये। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा है, 4 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कारक। तो कारक विभक्ति पढ़ते हैं ना, 8 प्रकार के कारक विभक्ति होता है। तो उनमें क्या है, सेंटेंस दिया जाता है, पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा विभक्ति लगा हुआ है ना। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछा है, देख लो, है ना। रस, तो भैया ये जो 3 टॉपिक है, ये ज्यादातर व्यापम में नहीं पूछा जाता, लेकिन जनरली क्या है, जो सब इंस्पेक्टर मेंस एग्जाम है, यहाँ से वेटेज भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। जैसे रस से क्या है, भैया रस के कितने प्रकार होते हैं, कोई काव्य दे देगा, पंक्ति दे देगा, पूछा जाएगा कि कौन सा रस का इस्तेमाल किया गया है, कौन सा रस का प्रयोग किया गया है ना। तो कहने का मतलब ये है ये। तो कितना, रस से 3 क्वेश्चन। छंद, तो छंद सबसे बड़ा टॉपिक होता है, जिसे पूछा जाएगा दोहा है कि सोठा है, कवैया है, छप्पे है, ये सब क्या है, छंद। तो छंद के प्रकार पूछा जाएगा, उसकी संख्या पूछी जाएगी, कितने चरण होते हैं, कितने मात्रा होते हैं, रोला क्या है, छंद क्या है, कौन सा विषम होता है, कौन सा सम होता है।
तो यहाँ से 3 क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से आने वाले एग्जाम में यहाँ से ज्यादा पूछने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि बार बार संधि समास वर्ड माला पूछा जा रहा है। जो नहीं पूछा जा रहा है उस पर तो ज्यादा फोकस करेगा ना, क्योंकि आजकल क्या SSB भैया गठन कर दिया गया है। दूसरी बात क्या देखना, जितने भी कंपटीशन एग्जाम अलग अलग स्टेट में हो रहा है, तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, स्टेटमेंट बेस पे हो रहा है। तो एक प्रकार क्या हो, लॉजिकल टाइप आ रहा है, तो यहाँ से ज्यादा पूछ सकता है मेरे हिसाब से। तो छंद से 3 क्वेश्चन आया। अलंकार, तो अलंकार में पूछा जाता है कि भैया अलंकार के कितने भेद होते हैं, उसके प्रकार क्या होता है, यमक क्या होता है ना जी, श्लेष क्या होता है, अर्थ अलंकार क्या होता है, शब्द अलंकार होता है, इनके बारे में पूछा जाता है। अलंकार से 3 क्वेश्चन पूछा पिछली बार। विलोम शब्द तो जानते हो, ये भी वही 3 क्वेश्चन आया है। ठीक है, भाषा परिवार एवं संविधान, तो भैया भाषा परिवार पूछा जाएगा कि भारोपी भाषा का निम्नलिखित में से कौन सा भाषा है ना, भाषा परिवार को कितने भाग में बांटा गया है ना, ये द्रविड़ भाषा कौन सा है, निम्नलिखित में से हिंदी में कौन सा लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, सब भाषा परिवार के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे बोलेगा गोंडी बोली कौन सा भाषा परिवार है, भारूपी है कि द्रविड़ है कि मुंडा है कि चीनी तिब्बती है, ऐसा पूछा जाएगा ना। उसी प्रकार संविधान, संविधान से पूछा गया भैया भाग 17 जो रहता है ना कि संवैधानिक प्रावधान किसके लिए है, एक प्रकार के भाषा के लिए किया गया कि भाई हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किसमें करना चाहिए, या मातृभाषा का प्रावधान मान लिया आर्टिकल 350 क में किया गया है, या विधानसभा लोकसभा में हिंदी प्रयोग करने के लिए है ना कौन से आर्टिकल के तहत की जाती है, जैसे अपने सुनते हो 120 210, तो यहाँ से भी पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली तौर पर। देख हिंदी सब्जेक्ट है लेकिन क्या है, आपको संविधान के आर्टिकल्स को पढ़ना पड़ेगा जो किससे संबंधित होना चाहिए, हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित होना चाहिए। स्पेशली देखा जाए जो मेन आर्टिकल है जो भाषा से संबंधित है, इसमें पूछ सकता है। ठीक है, जो 8वीं अनुसूची में है ना, उसको पूछ सकता है कि कितने भाषा प्रावधान किया, जैसे आपने सुनते ना कि 22 भाषा है, या बोल सकता है कि वर्तमान में है ना कि कौन कौन से भाषा को एक प्रकार के उसको दर्जा दिया गया है, प्राचीनतम दर्जा दिया गया है, इन सबको पूछा जा सकता है। तो कितना 3 क्वेश्चन पूछा भैया। वाक्य, तो वाक्य के भेद क्या होते हैं, इसके अर्थ क्या होते हैं, यहाँ से आपका 2 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची, तो हमेशा पर्यायवाची जानते हो भाई क्या होता है, जैसे मान लीजिए मनोज का पर्यायवाची क्या होता है ना, बोल सकते हो फूल का क्या होता है, बादल का क्या होता है, वर्षा का क्या होता है, ये सब क्या होते हैं पर्यायवाची। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन। समास, देखिए सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक रहता है संधि और समास, यहाँ से केवल 1 क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया अगले बार में 1 क्वेश्चन ही पूछाएगा, ये हमेशा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है ना। समास के कितने प्रकार होते हैं है ना, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, फिर पूछ देगा कर्मधारय और तत्पुरुष समास में क्या अंतर पाई जाती है, तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं, ये तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। भले पिछले बार 1 क्वेश्चन पूछा गया, तो आने वाले एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि संधि में भैया 4 पूछा है, तो इस बार हो सकता है इसमें 5 पूछ देगा, संधि को कम पूछ देगा। तो क्या करते हैं, वेटेज को कम ज्यादा करते हैं। ये आपका 1 क्वेश्चन। तत्सम तद्भव, जिसे अभी एग्जाम हुआ था क्या, फार्मेसी वाला एग्जाम, ग्रंथपाल वाला ना PSC में, तो उसमें कुक्कुर शब्द पूछा है। कुक्कुर सामान्य देखा लगे तो वो देसी भाषा टाइप लगता है, तो कुक्कुर मतलब कुत्ता, तो कुक्कुर शब्द क्या है आपका, तत्सम शब्द है। तो यहाँ भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आम्र क्या होता है, भ्रमर क्या होता है, भ्राता क्या होता है, ये सब क्या होते हैं आपके तत्सम तद्भव होते हैं। यहाँ से 1 क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से इसमें भी ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा है। क्रिया, क्रिया से 1 क्वेश्चन है। संज्ञा, तो संज्ञा के प्रकार पूछ देगा है ना, कुछ एग्जाम्पल दे देगा। नदियां, संज्ञा का कौन सा प्रकार है, कि जाति है कि पुरुषवाचक कि भाववाचक, कैसे, तो यहाँ से 1 क्वेश्चन। शब्द से 1 क्वेश्चन। फिर गद्यांश और लेखन, तो देखना पेसेज वगैरह देता है ना, कई बार हो सकता है कि पेसेज छोटा सा दे देगा और उसमें से पूछेगा है ना इसका भावार्थ क्या है, या टाइटल क्या है, या निम्नलिखित में से उस शब्द का अर्थ क्या है। तो आजकल क्या है, जैसे ग्राफ पैराग्राफ दे देगा, ऐसे पैराग्राफ ना 4-5 लाइन का, और उसी में कुछ शब्द दे देगा, उसे पूछेगा इसके समानार्थी क्या है, इसके विलोम क्या है, इसके अनर्थार्थी क्या है ना, या इसमें तत्सम शब्द कौन सा है, या इसका एक प्रकार के मुख्य बिंदु क्या है, ऐसा मतलब टाइटल लिखते ना। या इसमें जब कोई गद्यांश दिया जाता है तो कितने चरण में लिखा जाता है, ये पूछा जाता है। पैराग्राफ समझ गए ना, पैसेज। लेखन मतलब ये होता है कि जे औपचारिक पत्राचार या अनौपचारिक होता है, जिसे बोलते हैं ना ऑफिशियल लेटर होता है, एक अनऑफिशियल लेटर होता है। तो उनके एक सीक्वेंस को पूछा जाता है कि सबसे पहले सेवा या विषय कहाँ कहाँ लिखा जाता है, अंतिम में अभिवादन कहाँ पे लिखा जाता है, टाइटल कहाँ पे लगाया जाता है ना, या दिनांक शब्द का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको सीक्वेंस से जमाने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, औपचारिक पत्राचार क्या होता है, औपचारिक पत्र क्या होता है, अनौपचारिक पत्र क्या होता है, उन सब के बारे में पूछा जाएगा। अधिसूचना क्या होती है, प्रतिवेदन क्या होती है ना, इन सब के बारे में पूछा जाए। तो एक क्वेश्चन भले आए, तो मेरे हिसाब से 3-4 क्वेश्चन आने के भी ज्यादा चांसेस है अगले एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट, फिर सर्वनाम अनेकार्थी,
तो सर्वनाम से भी क्या है, एक क्वेश्चन, इसमें 0 क्वेश्चन आया, रखना ये जो टॉपिक ऑलरेडी आपके सिलेबस में है, लेकिन क्या है पिछले एग्जाम में नहीं आया है, स्टार का मतलब इसमें 0 है। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सुनते हो ना, यहाँ से भी 0 क्वेश्चन आया है। अनेक शब्दों के एक शब्द, देखो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और यहाँ से केवल एक क्वेश्चन, एक 0 क्वेश्चन पूछा, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो यहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको स्किप नहीं करना है, हमको पिछले एग्जाम के क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं है, सोचो अनेकार्थी शब्द है ना, कहने का अर्थ ये, ठीक है। फिर विशेषण, क्रिया विशेषण, वाच्य, विराम चिन्ह, यहाँ से भी 0 क्वेश्चन पूछा गया है। तो कुल मिला के कितना क्वेश्चन आया था, अगर हिंदी अंग्रेजी की बात करें तो 100 क्वेश्चन आया था, ठीक है। और उसके बाद केवल देखा जाए तो 63 क्वेश्चन क्या है, हिंदी सब्जेक्ट से आया था, क्योंकि उसमें क्लेरिफाई नहीं रहता कि भैया हिंदी से कितना आएगा या ये आएगा, उसमें तो लिखा 125 क्वेश्चन ना, मतलब 125 नंबर के। तो देखा जाए तो लगभग 60-65 के आसपास का क्या रहता है आपका, हिंदी से संबंधित रहता है। तो भैया हमको अच्छे से रणनीति बना के पढ़ना है। देखिए इतना ज्यादा वेटेज है, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा क्या है नंबर गेन कर सकते हो। तो जो मेन मेन टॉपिक उसको अच्छे से पढ़ना है, खासकर देख रहे हो ना, जो हिंदी साहित्य, हाँ मैं छत्तीसगढ़ी साहित्य को शायद ऐड नहीं किया हूँ ना, तो हो सकता है वो भी पूछ सकता है। तो देख इसके लिए आपको लेक्चरर बेस का कुछ टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, जो विनय कुमार पाठक में क्या थोड़ा सा दिया है, उतने में आपका टॉपिक कवर नहीं होगा। मुहावरे लुक्तियां देखो 97 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कितना वेटेज है। तो मेरे हिसाब से ग्रामर के लिए क्या है, आप हिंदी व्याकरण का, हिंदी का संपूर्ण व्याकरण नाम से क्या है विनय कुमार पाठक की बुक आती है, इसके लिए ग्रामर सफिशिएंट पूरे अच्छे से पढ़ना है। खासकर इसमें जो हिंदी साहित्यकार हो गए, उसके ग्रंथों के नाम हो गए, प्रकाशन तिथि हो गया, उनकी विशेषताएं हो गया कि भैया मूल ग्रंथ में किसके बारे में संबंधित है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ी जो भाषा के साहित्यकार है, या उनके ग्रंथों के नाम हो गए, महिला साहित्यकार हो गया, महिला साहित्यकार को भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपका भाषा परिवार हो गया ना, कि भैया ये होता ना कि आर्यन भाषा होता है या आपका द्रविड़ भाषा होता है, वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। हमारे यहाँ क्लासेस एसआई की मेंस की स्टार्ट होने वाली है, 27 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, एक बैच शायद आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी अपना भैया एनरोल कराइए और अपनी सफलता में क्या करे, कहीं ना कहीं चलिए। तो आज के सेशन यहीं पे एंड करते, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके सॉल्यूशन वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। तो 2023 में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, है ना, जो मेंस की, उसका क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे और उनको क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।